का जनता बदलाव चाह रहा है। वह लोगों को रोजगार दे, जो पढ़ा लिखा है उनको भी रोजगार दे, पढ़ा लिखा टेम्पू चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। धर्म जाति से हट करके देश और राज्य की बात करें। विधायक हम लोग को तो चिकुंडा में देखने के लिए नहीं आता है। बेरोजगारी, इसमें वोट देना है हमको। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी महात्योहार है और लोकतंत्र के इस महात्योहार में सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार है। T45 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और जनता के मूड को जानने का प्रयास कर रही है। और T45 की टीम अब निरसा विधानसभा क्षेत्र में उतर चुकी है, जहां पे मुकाबला रोमांचक होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं T45 की खास पेशकश बात पब्लिक की हो रही है। तो निरसा की जनता से जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। आखिर निरसा की जनता विकास कितना चाह रही है, क्या विकास हुआ है नहीं, वर्तमान सिटिंग विधायक से जनता खुश है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा निरसा की जनता से मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दानिश हुआ। दानिश जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? निरसा में कुछ बदलाव हुआ है? निरसा में हमेशा हुआ है और होते रहेगा और अच्छा रहेगा। जो जीतेगा उसका पक्ष में हम लोग हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि जो जीतेगा उनके पक्ष में है और यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव पाल। राजीव जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब यहाँ पे सही चल रहा है? सही तो मैम एक तरह से बोल सकते हैं तो नहीं चलते हैं। राजनीतिक जो है तो वो तो नेता लोग का ही है, आम पब्लिक के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आम पब्लिक का वो भी बहुत सारे ज़रूरत होते हैं, पानी, बिजली, रोड, लेकिन वो वास्तविक में नहीं होता है। तो वो तो ज़रूरत है ही है, लेकिन आज के डेट में कोई भी नेता वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे मैम। चलिए, इन्होंने आरोप लगाया है कि जब जनता के मुद्दे जब सामने आते हैं और उस पक्ष में जब वोट मांगा जाता है, जब सरकार में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं। सड़क बिजली की मेन समस्या है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? विधानसभा है, वोट देने जाइएगा ना, तो सोच के वोट दीजिएगा। रोड सही है जी? रोड सही है, रोड साफ रहता है, ठीक है, सब कुछ साफ रहता है, नाली जितना भी रहता है ना सब साफ पे रहता है। सब कुछ हम लोग विधायक जी बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले दिन में बढ़िया रोड साफ से रख रहे हैं, जहाँ टूटल फूटल सब बना रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। चलिए, उन्होंने कहा है कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब यहाँ ऑल इज वेल है, विधायक जी काम कर रहे हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू साहब। वोट देने जाइएगा, एक वोट आप ही के हाथ में है और आपका भविष्य भी आप ही के हाथ में है। क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ निरसा की तस्वीर बदली है? जी बदली तो है और आगे बदलने की उम्मीद है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। वोट दिया है आपने कभी? पहली बार देंगे? अच्छा, चलिए, नाबालिग है, लेकिन जब ये बालिग होंगे तो अपनी भागीदारी को ज़रूर से ज़रूर सुनिश्चित करेंगे। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर निरसा की जो जनता है उनके मन में क्या है। और चलिए, इधर बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम हो सर आपका? अंकित कुमार साहब। अंकित जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? पानी बिजली की समस्या यहाँ पे सही है? ना, बिजली की समस्या बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। चलिए, इन्होंने कहा बिजली की समस्या है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कौन कौन सी समस्या जो है आप झेल रहे हैं फिलहाल? अभी तो समस्या जो हमारे झारखंड में था लगभग तो दूर कर दिए गए। जैसे कि झारखंड सरकार जो हमारी अभी अच्छी काम कर रही है, महिला लोग को जो हेल्प करके पैसा दे रही है हर महीने उनके अकाउंट में, और भी बहुत सारी योजना है जो कि अन्य सरकार लाना चाह रही है। तो जो हमारे लिए काम करेंगे हम उनके वोट जरूर देंगे। हमको दिखना चाहिए कि हमारे आगे कौन से काम कर रहे हैं। जैसे वादे तो बहुत कोई करते हैं, लेकिन कार्य कोई भी नहीं करता। जो हमारे सामने फ्रंट में 7 वादे लेकर आ रहे हैं, चाहे जो भी हमारे जो फ्रंट में काम करेंगे हम उनको वोट देंगे।
जी बहुत देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि दावे और वादे दोनों ही किए जाते हैं, लेकिन जो वादे और दावे को सच करेगा, जो इनके साथ इनके विकास के साथ काम करेगा, इनके विकास के लिए काम करेगा, तो वो उन्हीं को वोट देंगे। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद उस्मान अंसारी। देखिए लंबे समय से आप वोट देते आ रहे होंगे, निरसा को भी आपने बखूबी देखा है। क्या निरसा में जितना बदलाव होना चाहिए था वो 5 सालों में हुआ है? बदलाव तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई बोलता कि बदलाव हम कर देंगे, हमको जिताइए, ये कराइए, वो कराइए, सब तो बोलते रहता है कि अपना अपना इच्छा, जो जिसको वोट दे पाएगा। अभी जो विधायक है हम लोग को तो चिरकुंडा में देखने के लिए नहीं आता है, ठीक है, लेडीज़ है, ठीक है, वो तो देखने के लिए नहीं आता। अब जो विधायक है वो भी बोलता है कि हमको जिताओ, फिर हम किसी और का काम कर देंगे, बढ़िया से सबको बनाएंगे, फैक्ट्री, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री प्लांट खुलवाएंगे, उसमें कोई गरीब आदमी लोग काम करके अपना घर को चला सकता है, यही सब बोलता है। देखिए उन्होंने कहा है कि जो विधायक हैं वो देखने नहीं आते हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी भी जो खड़े हुए हैं वो भी वादे करते हैं, अब उन्हें वो मौका देंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए, देखिए बदलाव अक्सर देखा जाता है कि जनता जो है वो बदलाव के मूड में भी रहती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? ऋषि मोदी। देखिए वोट देने चाहिएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? युवा है, रोजगार मिला है? चलिए इन्हें रोजगार मिला है तो जाहिर सी बात है, देखिए युवागण को भी हमने देखा है कि अक्सर वो परेशान रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश पांडे। दिनेश जी वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप निरसा में रह रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है जो बदलाव होना चाहिए था? बहुत बदलाव हुआ है, हाँ, बदलाव बहुत अच्छा हुआ है, और वोट भी बढ़िया बीजेपी को ही बढ़िया से जीत दिलाएंगे हम लोग। चलिए देखिए इन्होंने कहा है कि विकास हुआ है, होना चाहिए था जितना उतना हुआ है, लेकिन कुछ और जनता है जो नाखुश भी नजर आ रही है। किन्हीं को लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो जनता के ऊपर है, जनता के हाथ में वो अधिकार है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद काशिफ अली। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जिस सड़क पे चल रहे वो सड़क पानी सब सही लग रहा है? सबसे पहला तो हम भारतीय हैं और हमारा ये हक है कि अच्छे से अच्छा एक एमएलए हो, एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जिसको हम लोग चुन के भेजें, जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें चुनाव को अपनी बात को वहाँ रख सके। ये हमारा सबसे पहला काम है कि आप अच्छे से अच्छे इंसान को वोट दीजिए, जो जात पात धर्म जाति से हट करके देश और राज्य की बात करे, समाज की बात करे, नौजवानों की बात करे, और आदिवासियों की बात करे, दलितों की बात करे, हिंदुओं की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे, और तमाम जातियों की बात करे। वो सिर्फ एक कम्युनिटी, एक चाहे वो हिंदू के नाम पे या मुसलमान के नाम पे बात ना करे, ऐसा इंसान चाहिए। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जो जात पात धर्म की राजनीति ना करे, वैसा ही एक उन्हें कैंडिडेट चाहिए, उन्हें वैसा ही प्रत्याशी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति जी वोट देने जाइएगा, पहले बताइए मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? हाँ। 1000 रुपये खाते में आ गया है, सब सही लग रहा है आपको? जी। चलिए इन्होंने कहा है सही लग रहा है सब। कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। मंजू जी वोट देने जाइएगा, महिला है, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जो यहाँ की विधायिका है उनसे खुश है आप? पहले वाला से ज़्यादा खुश थे, अभी तो पैसा दे रहे तो महंगाई भी तो उतना ही कर रहे हैं, तब बहुत महंगाई हो गया। तो इन्होंने कहा है कि पैसे तो मिल रहे हैं, हमारे खाते में पैसे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है कहीं ना कहीं इनके पेट पे हावी होता हुआ नजर आया है। तो उस महंगाई को लेकर भी महिलाओं ने अपनी बातों को रखा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम एजाज अहमद हुआ। एजाज जी वोट देने जाइएगा, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हम लोग का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि अपना स्टैंड हो, रोड बढ़िया हो, समझे, और यहाँ पे जल का सुविधा हो। हम लोग को मतलब कि पानी उनी के लिए बहुत दिक्कत होता है। स्टैंड जो अपना है, स्टैंड गाड़ी लगाने का जगह नहीं है यहाँ पे, हम लोग को जगह चाहिए। मैं बोल सकता हूँ। देखिए ये जो सड़क है, 1 मिनट, ये जो सड़क है NH से जुड़ा हुआ है, और यहाँ तकरीबन 3 लाख की आबादी इस पूरे क्षेत्र को चलाती है। ये सबसे पुराना सड़क है बंगाल टू झारखंड का। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये सड़क NH से ये जगह चौड़ी हो, जिसमें जितने टेम्पू स्टैंड है, गाड़ी स्टैंड है, सबको जगह मिले, एक सुरक्षित वातावरण हो। आप देख लीजिए कैमरा में, इतनी भीड़, इतनी जगह रहती है, ये आप इसको भीड़ को दिखाइए, इतना रश रहता है यहाँ पर कि गाड़ी चलने की जगह नहीं होती। हर पर्व त्यौहार पे, चाहे वो छठ हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, मुहर्रम हो, ये जगह कंजेस्टेड हो जाता है। हालांकि सरकार के पास
सरकार के पास ये जगह जो है बहुत है, 75 फुट इधर भी है, 75 फुट इधर भी है। आज से 1902 या 2000 के तकरीबन में यहाँ पर पूरा 75 फुट तोड़ा गया था। मैं कैमरामैन से भी कहना चाहता हूँ इधर भी आ जाइए, ठीक है। तो आज तकरीबन 20-22 साल हो चुका है, 20-22 साल हो चुका है इस 75 फुट तोड़े हुए, इसीलिए क्योंकि ये रोड चौड़ा होगा, मगर आज 20-22 साल में ये चौड़ा नहीं हुआ है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इसको NH से जोड़ा जाए, इसको 2 लेन किया जाए, जिससे पार्किंग की समस्या हो, गाड़ी वाले को समस्या हो, और जो चलने वाले जो राहगीर हैं, जो लोग हैं, उसको भी समस्या जाम से निजात मिले। चलिए, उन्होंने कहा है कि इस सड़क को 2 लेन में बनाना चाहिए ताकि जो राहगीर है और जो गाड़ियों का परिचालन है उसमें जो परेशानी होती है उसे निजात मिले। आपकी क्या राय है, क्या कुछ आपको परेशानी यहाँ पे महसूस करने हो? गाड़ी दिक्कत होता है, लगाने का जगह नहीं है, स्टैंड नहीं है, बहुत तकलीफ से चलाता है, पुलिस आकर मारता है, हम लोग का लाठीचार्ज करता है, हम लोग बहुत दिक्कत से गाड़ी चला रहे हैं। चलिए, उन्होंने कहा है कि जब प्रशासन कार्रवाई करती है तो मारती है और जिसकी वजह से इन्हें परेशानी भी होती है। तो जाहिर सी बात है, जनता है, जनता के मूड अपने अपने हैं। वो कह रही है कि हमें चाहिए विकास, और इस जिस जगह पे हम मौजूद है, शहीद चौक कहा जाता है इसे, वहाँ पे रोड को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। कहना है कि NH से इसे जोड़ा जाए, 2 लेन में बनाया जाए ताकि आने जाने का जो लेकर एक रास्ता है, 1 वे है, वो उसको थोड़ा सा उसमें कमी आए ताकि जो गाड़ी लगाने की जो जगह है वो भी उन्हें मिलेगा, और ये जो राहगीर जो इतने यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, जाम लगने की जो समस्या है उससे भी इन्हें निजात मिलेगा। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शौकत अली। देखिए, वोट देने जाइएगा, आपको क्या लग रहा है, निरसा की कुछ तस्वीर बदली है या सब कुछ सही चल रहा है या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो नहीं होगा अभी झारखंड में, इतना ना महंगाई है, बीजेपी का बेरोजगारी और ट्रेन में गुंडागर्दी, तो कैसा प्रत्याशी चाहिए? 5 साल आप भविष्य सोच के वोट देंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हम लोग झारखंड से रखते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विपिन। विपिन जी, वोट देने जाइएगा, कैसा प्रत्याशी चाहिए? 5 साल आप पीछे भी सोच के वोट दे रहे होंगे, आने वाला समय भी आप देख रहे होंगे, तो आपके माध्यम आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्या है जिसपे काम होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए? सरकार तो बदलना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, बदलाव जरूरी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। चलिए, इन्होंने कहा है कि बदलाव ज़रूरी है। देखिए, यही जनता होती है कि अगर उनके लिए काम नहीं करिएगा तो वो चाहेगी कि दूसरे को वो मौका दे और दूसरे का काम देखे, और दूसरे को भी अगर लाएंगे, दूसरा भी काम नहीं करेगा तो वो 5 साल के बाद जब फिर एक मौका आएगा तो उसके बाद फिर से वो सोचेंगे और दूसरे को मौका देंगे। यही है, बदलाव भी चाहिए। कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ये इसको बोलिए ना, हम लोग वोट देने जाइएगा ना, तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रत्याशी चाहिए? बढ़िया चाहिए, निरसा विधानसभा जैसे बढ़िया से काम विकास हो, सब कुछ हो, यही आर का है। इन्होंने कहा है विकास, पानी की समस्या, पानी का समस्या है, और जो भी है पेंशन जो भी आ रहा गरीब महिला लोग को, बस यही यार का है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को जो पेंशन देने की बात होती है उसमें भी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे यहाँ पे निजात मिले। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, वोट देने जाइएगा, सब सही लग रहा है निरसा में? विधायक जी के काम से खुश हैं? देखिए, विधायक जी तो जहाँ तक ले अच्छे कर रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। उन्होंने कहा है कि सब सही चल रहा है। और भी लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल चौरसिया। अनिल जी, वोट देने जाइएगा, सब सही लग रहा है या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बीजेपी का आना चाहिए। 5 साल झेला है हेमंत सरकार के पास में। चलिए, उन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबलू चौरसिया। बबलू जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या विधायक जी के काम से जो 5 साल पहले वोट दिया था, कर्ज उतारा विधायक जी ने? हम लोग तो निरसा के अंदर में अरूप चटर्जी हम लोग को गरीब सबको लेके वो चलते हैं, तो उसी का 5 साल जो मोदी सरकार को उसको हम लोग देते हैं वोट। आई निरसा क्षेत्र में अरूप चटर्जी को हम लोग माने सब में आके वो खड़े होते हैं, सहयोग करते हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि कुछ विकास हुआ है, कुछ कमी रह गई है जो आने वाले 5 साल में वो इस पर उम्मीद करते हैं कि जिस भी प्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व करेगा, उसे ही वो वोट देंगे, उनसे ही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखिए उम्मीद पर ही दुनिया चलती है। क्या नाम हुआ है सर आपका? हमारा मोहम्मद फारूक। फारूक जी, देखिए भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रहे हैं, अगले 5 साल को सोचते हुए वोट दीजिएगा। क्या सोच के वोट दीजिएगा? विधायक जी को जो आपने पिछले 5 साल का मौका दिया, खुश हैं? कर्ज उतारा है उन्होंने? मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं JL कैंप से हूँ,
ठीक है। अभी प्रेजेंट विधायक, पूर्व विधायक के बारे में बोलूँगा तो उन लोग का कैंची काट देगा, समझे। मैं वैसे बोलना नहीं चाहता हूँ, यही बात है। निरसा में जनता कोई विकास का काम नहीं है। या 2 साल अपर्णा सेन गुप्ता का हुआ, एक फॉरवर्ड ब्लॉक से, एक बीजेपी से, और 3 दिन मास्टर स्वरूप चटर्जी। विकास का नाम मैं आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ विधायक को, पूर्व विधायक को, कि 3 काम गिना दे निरसा विधानसभा में। लायक नहीं है बोलने का, समझे। इसीलिए इस बार निरसा का जनता बदलाव चाह रहा है और इस बार अशोक मंडल भारी बहुमत से जीत रहा है। चलिए देखिए, ये तो अब समय बताएगा कि किसके हाथ में जनादेश, किसके अधिकार जनादेश किसे मिलने जा रहा है। लेकिन चलिए उनसे, जनता से ही जानते हैं कि आखिर जनता स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। कुछ महिलाएं भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देवंती देवी। देवंती जी, वोट देने जाइएगा, मैया सम्मान योजना भी सरकार ने चलाया, लाभ मिला है? हाँ, मिल गया है। हाँ। और देखिए, स्वास्थ्य, आप लोग इलाज कराने जाते होंगे अस्पताल में, अस्पताल की व्यवस्था सही लगती है? व्यवस्था तो ठीक है। अस्पताल तो हम नहीं उतना गए हैं, छोटा मोटा डॉक्टर यहाँ जाते, पैर दर्द देता है हमको, सो उसमें जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एजाज अंसारी। एजाज जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? निरसा में कुछ विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, जेएमएम सरकार में कुछ कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जितना बदलाव और जितना विकास होना चाहिए था वो तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और भी महिलाओं से भी हम जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। देखिए, इंडिपेंडेंट है आप, आत्मनिर्भर हैं, काम कर रही हैं आप, क्या सोच के वोट दीजिएगा? देंगे, कुछ सोच के दे देंगे। विकास हो रहा है? जरूर। मैया सम्मान योजना का लाभ मिला? मिलेगा। मिलेगा जरूर। चलिए, इन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे, फिलहाल खरीदारी कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। मंजू जी, वोट दीजिएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्योंकि एक महिला भी है, सुरक्षित महसूस करती हैं? जरूर, यहाँ पे है सुरक्षित है। हाँ है। विधायिका से खुश हैं आप? हाँ हाँ। जिन्होंने कहा है खुश है। और भी एक महिला है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। अंजू जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ हुआ है बदलाव निरसा में? हाँ, बहुत बदलाव और भी होगा। मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? हाँ, मिल गया जी। चलिए, उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है और भी कुछ विकास की कमी रह गई है, तो वो विकास की कमी को सोचते हुए वो वोट देंगे। देखिए, महिलाएं शक्ति का रूप मानी जाती हैं और आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपने हिसाब से अब कंधे से कंधा मिला के काम भी करती हैं। और भी एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाची? मालती जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? मैया सम्मान योजना का लाभ मिला? हाँ, मिल गया। चलिए, इन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है और सब कुछ सही चल रहा है। कुछ कुछ विकास की कमी है जो होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जिस सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं वहाँ की भी तस्वीर दिखाइए गणेश कि यहाँ की जो तस्वीरें, जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये रोड है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण होना चाहिए, 2 लेन बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जो भीड़ यहाँ पे लग जाती है, उनसे जनता को निजात मिले। तो ये तो हमने आपको सड़क की तस्वीर दिखाई। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सलाम जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? 5 साल आप ही के भविष्य की बात है। सोच के देना, महंगाई के मुद्दे है, ठीक है ना, अपना स्कूल कॉलेज शिक्षा, बेरोजगारी, इसमें वोट देना है हमको, क्योंकि देश की सबसे ज़रूरत चीज़ है मेडिसिन और आपका रोज़गार और आपका पढ़ाई। ये 3 चीज़ मेन मुद्दा है। सरकार अगर इसमें ध्यान दे तो सब कुछ हो सकता है, ना तो फिर कुछ नहीं। अगर इसमें सस्ताई रहेगा तो देश आगे बढ़ेगी, ना तो देश हमारा जहाँ है और पीछे आ जाएगी। चलिए, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब अहम मुद्दे हैं, सरकार को इस पर ही काम करना चाहिए। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि पानी की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोज़गार को लेकर ही अक्सर बातें निकलकर सामने आती हैं कि लोग यहाँ इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हैं, यही उनकी मुख्य समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाजिर अहमद। नाजिर जी, वोट देने जाइएगा, युवा हैं, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो रोज़गार दे हम लोग को, जैसे कि हम लोग को फुटपाथ में है और जैसे कि रोज़गार चाहिए। रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हाँ, पैसा आने वाले जो आप प्रतिनिधि चुनेंगे उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद यही रखी कि युवा लोगों को रोज़गार दे, जो पढ़ा लिखा है उनको भी रोज़गार दे। पढ़ा लिखा टेम्पू चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं, ये पढ़ लिख के ये सब काम करना पड़ा तो फिर पढ़ाई किस काम का आता है? उसमें पैसे खर्चा करना पड़ता है और रोज़गार ही नहीं है।
इन्होंने रोजगार को लेकर कहा है कि रोजगार देना चाहिए सरकार को, क्योंकि रोजगार के अभाव में हमने देखा है अक्सर पलायन की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग दूसरे जगह पे काम करते हैं, झारखंड के युवा होकर भी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, वोट देने जाइएगा, रोजगार मिला है? रोजगार कहाँ मिला है जी? पढ़ाई करते होंगे, शिक्षा व्यवस्था सब आप सही लग रहा है? हाँ सही है। हाँ। चलिए, उन्होंने कहा है शिक्षा व्यवस्था सही है लेकिन रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि रोजगार को लेकर भी हमने देखा है कि अक्सर रोजगार नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं बाहर, पलायन करते हैं, और पलायन की वजह से क्या होता है कि बाहर से कई ऐसी बार खबरें सामने आती है कि वहाँ किसी की जान चली जाती है, शव को लाया जाता है। तो ये सब जो है वो प्रमुख मुद्दे हैं, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता हुआ। राकेश जी, वोट देने जाइएगा, जिस सड़क से चल रहे हैं, बिजली भी घर में आता होगा, पानी भी आता होगा, सब सही चल रहा है? सब सही है। सब सही है। घर में देख रहे हैं आपके बच्चे भी हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, शिक्षा व्यवस्था सही है? शिक्षा व्यवस्था ठीक ही है और परिवर्तन होना चाहिए। झारखंड में जिस तरह सरकार आए, कोई परिवर्तन हो, काम हो, लोगों को रोजगार मिले, यही आशा है सरकार से। आने वाले जो प्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनके लिए विकास करे, वो उनकी समस्याओं से रूबरू हो और उसका समाधान भी निकाले। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? शकील अहमद। शकील जी, वोट देने जाइएगा। आप देख रहे बुजुर्ग हैं आप, और लंबे समय से आप निरसा को देख रहे होंगे। निरसा की कुछ तस्वीर बदली है? चिरकुंडा की तस्वीर तो हम बहुत ज़माना से देख रहे हैं, कोई हमको तो ख़ास जो है बदलाव नज़र नहीं आया। तो आने ब्रिज का यह सख्त ज़रूरत है। हाँ, वो बहुत स्लो काम हो रहा है, ये ब्रिज जर्जर हो चुका है। तो ये तो ब्रिटिश ज़माना का ब्रिज है, तो ये ब्रिज अगर कंप्लीट हो जल्द से जल्द 1-2 साल में तो बहुत मेहरबानी। चलिए, उन्होंने ब्रिज का मुद्दा उठाया है कि ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ब्रिज यहाँ पे बन जाता है तो इन्हें जो समस्याएं होती है उनसे ज़रूर उन्हें निजात मिलेगा। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं सभी के, सभी अपने बारे में जानते हैं कि आखिर उनकी ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत को सोचते हुए वोट देते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीज़। अजीज़ जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? लंबे समय से आप देख रहे हैं निरसा को, कुछ तस्वीर बदली है या बदलने की ज़रूरत है? तस्वीर तो बदली है और बदलने की ज़रूरत भी है। आपका क्या नाम हो चाचा? मोइन। मोइन जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? जो सबसे बढ़िया काम करे इसको सोच के वोट देना है। और भी ये लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? नमस्कार सर। साहब, देखिए, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? तस्वीर कुछ बदली है निरसा की, या आप परिवर्तन चाह रहे हैं? तस्वीर तो कुछ बदली है और कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। परिवर्तन में कि मैंने साफ़ सफाई वगैरह ठीक से होता नहीं है, नाला वगैरह जाम रहता है, उससे हम लोग को थोड़ा परेशानी होती है, यही वजह है। घर में बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे, तो पढ़ाई, ये शिक्षा व्यवस्था सब सही, क्योंकि पेपर लीक भी अक्सर होता है, बच्चे परेशान होते हैं। इधर पेपर लीक नहीं है, इधर बच्चे सब सही पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल भी सही है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ़ सफाई के लेकर थोड़ा दिक्कत है, अब बिजली का व्यवस्था सही नहीं। उन्होंने कहा है कि बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है, सरकारी स्कूल भी यहाँ बढ़िया है। तो जाहिर सी बात है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत जी। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? युवा भी हैं, रोजगार मिला है? हाँ, रोजगार तो मिला है। सब सही चल रहा है यहाँ पे? सही बोले तो यही रोड रास्ता में बहुत जाम लगता है, आपका ट्रैफिक ठीक नहीं है, रास्ता पतला हो गया, ठीक है, फुटपाथ में भी वैसे ही नहीं है, और बिजली का व्यवस्था लाचार है, और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी वैसा नहीं है कि गरीब दुखी लोग, मजदूर लोग जो इसका तबीयत ख़राब होता है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है धनबाद में इलाज कराने हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल का भी वैसे विकास नहीं हुआ है, और मतलब जो सही सुविधा है वैसा मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, नहीं हुआ। नगर परिषद एरिया है, और होल्डिंग टैक्स भी 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, होल्डिंग टैक्स। तो अब नगर परिषद एरिया है, गरीब लोग कहाँ से देगा उतना, और ऊपर से यातायात का ट्रैफिक भी जाम है, और सरकारी जो हॉस्पिटल का जो बुनियादी सुविधा है वो भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया है, जिससे कि उन्हें परेशानी होती है, यहाँ पे जाम की समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हासिम अंसारी। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ तस्वीर बदली है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के लिए बढ़िया हो रही है, हम लोग को विकास चाहिए, उससे बढ़कर क्या है।
चलिए, इन्हें विकास चाहिए और विकास से बढ़कर कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आखिर उनके मन में क्या है। क्योंकि देखिए, जनादेश की जब बारी आती है तो जनता अपने तमाम मुद्दों को सोचते हुए चर्चा करती है। और भी लोगों से बात करेंगे हम कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या सोचते हुए वो इस बार वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? कुमार कांति सेन। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? बढ़िया प्रतिनिधि चाहिए, जो प्रतिनिधि बढ़िया करेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन इनका कहना है कि जो प्रतिनिधि उनके लिए काम करेगा वो वही प्रतिनिधि को चुनेंगे और उन्हें ही जिताने का काम करें। क्योंकि देखिए, जब जनता की जब बारी आती है और झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार और भी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। रोमांचक इसलिए भी, मुद्दे अपने अपने हैं। चाय पर की टपरी पर जब बैठ के जब चर्चा होती है तब तमाम मुद्दों को अपने साथ तो शेयर किया जाता है, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं जनता की आखिर उनके मन में क्या है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना मूड बना लिया। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सलामत खान। सलामत जी, वोट देने जाइएगा, रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला। रोजगार क्या मिलेगा? निरसा का कुछ विकास हुआ है? विकास के बारे में क्या बोले? चलिए, इनके हिसाब से विकास नहीं हुआ है और भी होना चाहिए। तो जनता है, जनता ने अपना मूड बेहद अपने तरीके से उन्होंने बना लिया है कि आखिर कौन कौन से असल मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए वोट देने जा रहे हैं। अब देखिए, जनादेश की तो बारी है ही। प्रत्याशियों की हम बात करें तो निरसा विधानसभा से इस बार मुकाबला और भी रोमांचक है। रोमांचक इसलिए, सिटिंग विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पर बीजेपी ने एक बार भरोसा जताया है। अरूप चटर्जी, हालांकि मासस का माले में विलय हुआ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो तीसरी तरफ अगर हम बात देखें तो JLKM से इस बार अशोक मंडल को निरसा में उतारा गया है। तो अब जनता किन्हें अपना प्यार देगी, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार सर। वोट देने जाइएगा, निरसा के का कुछ विकास हुआ है? तस्वीर बदली? विकास हुआ है जी। चलिए, इनका कहना है कि कुछ विकास हुआ है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार सर। वोट दिया है? नहीं। पहली बार देंगे? चलिए, देखिए, युवा है, शिक्षा व्यवस्था सही है? नहीं, शिक्षा तो अभी खत्म हो गई है मेरे। आपका नाम क्या हुआ? कविता देवी। कविता जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? एक महिला भी है, महिला के लिए कुछ और होना चाहिए। वो तो ठीक है, चल रहा है अभी। सब सही चल रहा है। चलिए, इन्होंने कहा है कि सब सही चल रहा है। लेकिन निरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता अब समझदार हो चुकी है। अब जनादेश वो किसे देने जा रही है, जनता अपना प्यार किसे देने जा रही है, वो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। और निरसा विधानसभा की हम बात कर ले तो निरसा विधानसभा के इस बार जो मुद्दे हैं, जाम की समस्या हो गया, ब्रिज की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बिजली की समस्या है, यहाँ तक कि होल्डिंग टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी भी समस्या है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के भी अपने अपने मुद्दे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को सोचते हुए जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रही है। और इस बार निरसा में मुकाबला रोमांचक है। अब रोमांचक मुकाबला तो ज़रूर है, प्रत्याशी भी अपनी तैयारी में लगे हुए, लेकिन जनता भी अपनी तैयारी कर रही है कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को सोचते हुए अपना आदेश देगी। 23 नवंबर का हमें भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा। और ऐसे में निरसा विधानसभा क्षेत्र की हमने आपको समस्या बताई। अब और भी हम विधानसभा जाएंगे और वहाँ के जनता के मूड को हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और बात पब्लिक की, मैं ऐसे ही अपनी प्यार हम पर बरसाते रहिए और देखते रहिए। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 निरसा। निरसा का जनता बदलाव चाह रहा है। वह लोगों को रोजगार दे, जो पढ़ा लिखा है उनको भी रोजगार दे। पढ़ा लिखा टेम्पू चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। धर्म जाति से हट करके देश और राज्य की बात करें। विधायक हम लोग को तो चिकुंडा में देखने के लिए नहीं आता है। बेरोजगारी, इसमें वोट देना है हमको।